भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, और उन्होंने कोरोना के बारे में इस वचन पत्र में कुछ कहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों कि जनवरी माह के अंदर केंद्र की सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। जनवरी माह में तबलीगी जमात के लोग इंदौर के अंदर इकट्ठे होकर के सारी दुनिया चलाने का प्रयास कर रहे थे। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। एक कौशन जारी नहीं किया गया कि इकट्ठे नहीं होना है। तबलीगी जमात पर पूरे देश के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया था कि जो यात्राएं लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का संकट फैल रहा है। कमलनाथ जी केवल एक ही चिंता कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कैसे होगा। इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड की तैयारी कैसे करें। तो इंदौर के अंदर भी जो बैठक थी उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक लाइन कमलनाथ जी ने कोरोना के संकट से निपटने की तैयारी की बात नहीं की। मैं बहुत प्रूफ के साथ कह रहा हूं। आईफा अवार्ड की तैयारी के लिए भोपाल के अंदर फरवरी माह में बैठक थी। 17 तारीख शायद कुछ मुझे लगता है 17 फरवरी ऐसा कुछ है। आप उसके रिकॉर्ड में कभी जाएंगे पूछेंगे तो बताएंगे। आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सब इंदौर के कहां थे? भोपाल के अंदर थे। किस बात के लिए थे? आईफा अवार्ड की बैठक के लिए थे। एक लाइन कोरोना के संकट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कुछ करना चाहिए, इंदौर के अंदर कुछ करना चाहिए। कमलनाथ जी ने एक लाइन ही बोला था। और एक वीडियो आपके सामने अभी हमारे रजनीश जी बताएंगे कि जब आप लोगों ने पूछा, जब इनका अंतर्द्वंद अंतर कले पटल पर आ गया, इनको लगा कि अब हमारी सरकार जा रही है, तब मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि कोरोना वायरस के बारे में आपका क्या कहना है। कमलनाथ जी का ऑफिशियल वीडियो जिसमें वो कहते हैं अरे अभी तो राजनीतिक वायरस है, देखेंगे कोरोना को। ये ऑफिशियली कमलनाथ जी कह रहे हैं। इससे लगा कर भेज देंगे। कोरोना वायरस अभी राजनीति में बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये प्रदेश का जिम्मेदार मुख्यमंत्री जो इस देश का इतना बड़ा राज्य है, क्यों उसको कोरोना से प्रभावित होने वाले लोगों की भी चिंता इसलिए नहीं है? वो तो इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। क्या लेना देना उनको? और मध्य प्रदेश को आपने कोरोना के महामारी के संकट में, मैं आज आपके मीडिया के मित्रों के सामने कहता हूं, आज आप चिंता करने की बात करते हैं, आपने कोरोना के महामारी के संकट में मध्य प्रदेश को ढकेला। इंदौर के अंदर जिस प्रकार से फैला, आप उन जमातियों को रोकने का काम करते थे, कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। बाकी आपकी हॉस्पिटल, ऑक्सीजन से लेकर के सारी जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी, एक लाइन आपने तैयारी इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं की। ये दुर्भाग्य है। चलो आप देर से आए और दुरुस्त आए और आप कोरोना के जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनके बारे में कुछ बात किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब लोगों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो लगातार जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल सरकारी तौर पर नहीं, सरकार ने तो भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने में जान जोखिम में डाल करके मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर काम किया। लेकिन कमलनाथ जी को तो एक ही बात में आनंद था, और वो आनंद यह था कि हम सलमान और जैकलिन के साथ फोटो खिंचवा करके कैसे हम मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं। यह आरोप नहीं है। अब मैं तो एक संस्कारित परिवार का हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, इसलिए कभी ऐसी भाषाएं हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन जो देखा मध्य प्रदेश में वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस आईफा अवार्ड के लिए सलमान और जैकलिन और पता नहीं किन-किन को लाने की आप बात कर रहे थे, इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा, इससे उद्योग आएंगे। 700 करोड़ का प्रावधान आप करते हैं, कोरोना की चिंता नहीं करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं तो उनको आप कहते हैं 25% मैचिंग ग्रांट नहीं होगा, उसको वापस कर देते हैं। 2.5 लाख गरीबों के झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलने वाले अधिकार को आप छीन लेते हैं।
और इन फोटो के आधार पर हम मध्य प्रदेश के विकास की कल्पना करते हैं। ये कमलनाथ जी आप हैं क्योंकि आपने यही देखा है, आपने केवल यही सोचा है। इसलिए आपके 15 महीने के कार्यकाल में जो आपने दिया किसानों को कर्ज माफी वगैरह वगैरह, ये तो सब छोड़ दो। आपने जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखा किया है, आज इस वचन पत्र पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कमलनाथ जी, अब ये मध्य प्रदेश का आम नागरिक, मध्य प्रदेश के आम लोग आपके चरित्र को, आपके नेतृत्व को, आपकी क्षमताओं को, और आपने जो 15 महीने में इस मध्य प्रदेश को आप गर्भ में लेकर के गए, उन सारी चीजों को मध्य प्रदेश ने देखा है। और मीडिया के मित्रों ने ही जिन चीजों को कहा, मुझे लगता है कि उन चीजों को अगर आपके सामने रख दिया जाए कि कर्ज माफी से लेकर के जितने भी कि प्रदेश को आपने क्या क्या दिया, 3 माह में बैंक और किसानों को 1350 करोड़ की चपत, के मीडिया के मित्रों ने कहा है। 70,000 होनहार छात्रों को लैपटॉप देने की बात जो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करती थी, फीस जमा करने की बात करती थी, उस पर आपने परिता लगा दिया, बंद कर दिया था। संबल योजना के बारे में कहा गया है कि संबल योजना में किस प्रकार से आपने संबल योजना बंद करके आपने गरीबों का अधिकार छीना। विकलांगों की पेंशन वो भी कमलनाथ जी आपने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी विज्ञापन चला रहे ना कि मेरा क्या कसूर है। अरे कमलनाथ जी, आपके तो हजारों कसूर है। मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरे मीडिया के मित्रों ने ही इन सारी चीजों को सामने रखा है कि 5 माह में 22,500 सरकारी शादियां, लेकिन किसी भी जोड़े को नहीं मिले 51,000 तो 51 पैसा नहीं मिला। वो बेटियां घूम रही हैं बेचारी भांजियां, कोर्ट का इशू बन गया उनके लिए, कलेक्टर में जाती मुझे पैसा नहीं मिला। गरीब लोग हैं, आपने उनका भी गरीबी का अपमान किया है। आपकी घोषणाएं झूठी हो सकती हैं, लेकिन इस प्रकार के गरीब लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय करना यह धोखेबाजी नहीं है, यह अपराध है। आपने उनके उस मानस को प्रभावित किया है, उस पर चोट की है, उनकी गरीबी पर आपने प्रहार किया है। गरीब होना भी अपराध नहीं है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नंगा और भूखा तो हो सकता है, लेकिन गरीबों की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री है। गरीबों के दर्द को जानता है, गरीबों के गांव और किसान को जानता है। लेकिन आपने कमलनाथ जी, इस प्रदेश के सबसे बड़े देश के उद्योगपति हैं आप, तो आपको दर्द और गरीबी से क्या लेना देना है। तो इन सारी बातों का उल्लेख मैंने आपके सामने इसलिए किया है कि 15 महीनों में तुमने जो किया, अरे इस घोषणा पत्र में जनता से माफी मांग लेते आप वचन पत्र में कि मैं 15 महीने के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। केवल घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, केवल शिवराज सिंह चौहान को कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे थे। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वचन पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी मित्रों, 2800 विधानसभाओं के वचन पत्र जो इन्होंने जारी किए हैं, हमारा संकल्प पत्र आएगा 2800 विधानसभाओं में। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पर तैयारी की है, और तैयारी करके जल्दी ही हमारी ये जो टीम है, ये टीम जल्दी ही उस संकल्प पत्र को जारी करेगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, वो विधानसभाओं के घोषणा पत्र कहां है, वचन पत्र? क्योंकि आप जमीन में जा ही नहीं सकते, जमीन में गए ही नहीं है आप, आपको पता ही नहीं है। आप तो केवल ऊपर भ्रम, जाल, कपट ये करना चाहते हैं, और उसके आधार पर गलती से पहले आप मुख्यमंत्री बन गए थे। अब ये जनता आपकी भाषा में ही, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। तो कमलनाथ जी को भ्रम हो गया था कि वो मध्य प्रदेश के नेता हैं। कमलनाथ जी को भ्रम हो गया था कि उनको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं चुना कमलनाथ जी। एक परिवार के दरबारी होने के नाते रिवार्ड मिला था, रिवार्ड आपको। और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 15 महीनों के अंदर दिग्विजय सिंह के इशारे पर, जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, उनके इशारे पर चलने वाली सरकार और उद्योगपति मुख्यमंत्री बनने के कारण से, जिसकी टेरिटरी केवल छिंदवाड़ा थी, ये मध्य प्रदेश को 15 महीनों में जो बर्बाद किया है आपने, गरीबों का हक छीनना है। इसलिए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए होने वाले चुनाव में मैं आपको बहुत विश्वास के साथ मीडिया के मित्रों से कहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र 2800 विधानसभाओं का आएगा, और हम सब लोग मिलकर के फिर उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बताओ, एक जी बताओ कहाँ। पहले के वचन पत्र में कुछ नहीं किया तो ये सप्लीमेंट्री लेकर आए हैं। पहले के वचन पत्र में 75 बिंदु थे। कमलनाथ ने कहा 972 वचन थे। किसान कर्ज माफी पर झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ। ये वीडी शर्मा ने कहा है किसानों ने अपना कर्ज खुद चुकाया था। ये बात भी उन्होंने कही। कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी ने हमला किया है और जल्द ही संकल्प पत्र आएगा भारतीय जनता पार्टी का, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई है।